Class, how are you all? I hope that you are doing well and enjoying this chill winter. Okay, so this is the time to come back to your studies. For this, we are going to start our chapter, that is chapter number 10, Fun with Magnets. In this chapter, we have completed our explanation in 3 parts, in 3 videos. Okay, now this is the time to come back with the exercise work. Okay, before completing the exercise work, we must recall our chapter what we have learned in this chapter. Okay, मतलब अभी हमें एक्सरसाइज वर्क करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे बेटा, एक बार अपना चैप्टर फिर से रिकॉल करेंगे कि हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या सीखा, ताकि हम एक्सरसाइज वर्क को इजीली कर सकें. ओके, ठीक है. इस चैप्टर को कंटिन्यू करने में सबसे पहले पार्ट आता है आपका हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट्स, कि मतलब मैग्नेट की क्या क्या हिस्ट्री थी, कैसे कैसे मैग्नेट डिस्कवर्ड हुआ था, ग्रीस वालों का क्या मानना था या चाइनीज़ लोगों का क्या मानना था. ओके, सो एक थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लेते हैं कि हमने क्या सीखा है इसमें बेटा. इन द हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट हमने पढ़ा था कि ग्रीस एक कंट्री है जहाँ पे एक मैग्नीजिया नाम का शहर है. वहाँ पे मैग्नीज नाम का एक शिपर्ड होता है. वो क्या करता है कि अपनी भेड़ बकरियों को चुगाने जाता है. वो जब अपनी भेड़ बकरियों को बेटा चुगा रहा होता है, चुगाने जाता है, तो वो थक के बैठ जाता है, और वो बैठता किस पे बेटा, एक स्टोन पे बैठता है. ओके, और आपको शायद याद होगा कि जो वो शिपर्ड होता है, तो जो उसकी स्टिक और जो उसके बूट्स होते हैं उनमें क्या होता है बेटा, आयरन का एक मेटल कैप्स लगे हुए होते हैं स्टिक पे, और आयरन की नेल्स उसके बूट्स पे लगे हुए होते हैं, है ना. तो हमने ये पढ़ा था, और आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जब वो उस स्टोन पे बैठता है तो जो उसके आयरन नेल्स होते हैं जो उसके बूट्स में और जो उसके स्टिक पे जो कैप होते हैं, वो क्या होता है, उस स्टोन से स्टक हो जाते हैं, मतलब उस स्टोन से बेटा चिपक जाते हैं. ठीक है, ये सब हमने इसमें पढ़ा था. फिर हमने ये देखा था कि वो इंसान क्या करता है कि अपने आप को वहाँ से हटाने की कोशिश करता है कि कैसे मैं इस स्टोन से सेपरेट हो सकता हूँ. वो ज़्यादा फोर्स लगा के उस स्टोन से सेपरेट हो जाता है. सेपरेट होने के बाद उसको आइडिया आता है, उसके माइंड में एक बात चल रही होती है कि भाई ऐसी कौन सी बात है इस स्टोन में जो उसने मेरे बूट्स को या मेरी स्टिक को स्टक कर लिया. ठीक है, उसकी वजह से वो क्या करता है, उस स्टोन को घर लेके जाता है, और फिर उस पर कुछ रिसर्च होती है. इसी बिहाफ पे उस स्टोन का नाम हो जाता है मैग्नेट. मतलब कि वो सब्सटेंस जो नेचुरली मैग्नेटिक पावर्स कैरी करता है, ठीक है, वो स्टोन. ठीक है, तो हम उसका नाम रख देते हैं मैग्नेट. और चाइनीज़ लोगों का मानना है बच्चे कि इंडस रिवर के किनारे एक ऐसा माउंटेन है, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को कैरी करता है, और उसमें जो स्टोन्स हैं उसमें मैग्नेटिक पावर्स देखने को मिलती हैं. तो उनका मानना है कि वहाँ से मैग्नेट की डिस्कवरी हुई है. ओके, लेकिन ये कंफर्म है कि जो मैग्नेटिक निडल की फिलॉसफी आई है, कि मैग्नेटिक निडल किसने डिस्कवर करी, ऐसा माना जाता है बेटा कि जो मैग्नेटिक निडल है वो चाइनीज़ लोगों ने डिस्कवर करी. ओके, और जो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स होती हैं इन्हें आप लोड स्टोन भी बोल सकते हो. जो स्टोन्स होते हैं ना, इन्हें आप लोड स्टोन्स भी बोल सकते हो. ओके, ये था बेटा हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट. इसके बाद हमने पढ़ा था मैग्नेटिक मटीरियल्स एंड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स. तो मैग्नेटिक मटीरियल्स आर दोज मटीरियल विच गेट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट. फॉर एग्जाम्पल आयरन और निकल. ओके, ऐसे सब्सटेंस बेटा जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस. वेयर एज नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंस विच डू नॉट अट्रैक्ट बाय अ मैग्नेट. नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं बेटा जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं किए जाते हैं. ओके, ये इतनी बात समझ में आई. नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल हैं बेटा, जैसे कि आपका कॉपर, वुड, पेपर, ये सारे नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल हैं. ओके, इसके बाद बेटा हमने देखा था कि नेचुरल मैग्नेट क्या होता है और मैन मेड मैग्नेट क्या होता है. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो भी सब्सटेंस या जो भी मटेरियल आपको नेचर से मिलता है उन सबको आप नेचुरली बोलते हो. ओके, तो इसी तरीके से जो मैग्नेट्स आपको नेचर के द्वारा मिली हैं स्टोन्स की फॉर्म में, उन्हें आप नेचुरल मैग्नेट बोलोगे. और जो मैग्नेट ह्यूमंस ने बनाई हैं अपनी डिज़ायर के लिए, मतलब अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, उनको आप हमेशा मैन मेड मैग्नेट्स बोलेंगे. ओके, आई होप यू गॉट दिस. इसके बाद बेटा हमने सेकंड वीडियो में देखा था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट क्या क्या हैं. फर्स्ट वीडियो में तो हमने जाना था हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट क्या है, और इसके बाद मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक. उसके बाद हमने जाना था बेटा कि नेचुरल और मैन मेड सब्सटेंस क्या होते हैं. उसके बाद हमने सेकंड वीडियो में देखा था कि एक्चुअली मैग्नेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कि मैग्नेट किस किस प्रॉपर्टी पे वर्क करता है. ठीक है, तो इसके लिए हमने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो पढ़ी थी मैग्नेट एक्सर्ट देयर इन्फ्लुएंस
थ्रू वेरियस मटेरियल, कि मैग्नेट अपना जो इन्फ्लुएंस दिखाता है, अपना जो असर दिखाता है, वो अपने एक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में ही दिखाता है। अगर कोई चीज़ मैग्नेट से ज़्यादा दूर पे रखी हुई है तो मैग्नेट उसे इजीली अट्रैक्ट नहीं करेगा। आपको वो सब्सटेंस या तो मैग्नेट के पास लाना पड़ेगा या मैग्नेट को उस सब्सटेंस के पास लेके जाना पड़ेगा, तभी मैग्नेट उस सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर पाएगी। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, मैग्नेट एक्सर्ट मोर मैग्नेटिक फोर्स एट द एंड ऑफ द मैग्नेट। मतलब कि जो मैग्नेट होती है, अगर आप आयरन नेल्स को अट्रैक्ट, मैग्नेट को लेके जाओगे किसी आयरन नेल्स को अट्रैक्ट करवाने के लिए, तो आयरन नेल सबसे पहले मैग्नेट की पोल्स पे आकर अट्रैक्ट होंगी। क्यों? क्योंकि जो आयरन मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उनमें मैग्नेटिक पावर ज़्यादा होती है, मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन ऑफ द मिडल। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज मैग्नेट ऑलवेज कम इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन एट रेस्ट। मतलब जब भी मैग्नेट को रेस्ट में छोड़ा जाता है, आप किसी धागे पे लटका के मैग्नेट को फ्रीली छोड़ दोगे तो मैग्नेट खुद ब खुद नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में डिवाइड हो जाती है। ओके, ये हमारी 3 प्रॉपर्टी थी। हमने 4th प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा, लाइक पोल्स रिपेल वेयर एज अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब जो लाइक पोल्स होते हैं, जो जैसे नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ, वो पोल्स हमेशा एक दूसरे से रिपेल होंगे। रिपेल मतलब एक दूसरे से भागेंगे। लेकिन अगर वहीं आप देखेंगे कि अगर एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, तो वो दोनों क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, वो एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। ठीक है बेटा, अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द 5th प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। मतलब कि जो मैग्नेट होती है उसमें जो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो हमेशा साथ में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपके पास कोई बड़ी सी बार मैग्नेट है और वो आपने 2 पार्ट में तोड़ दी, ठीक है, अगर आपने वो बेटा 2 पार्ट्स में तोड़ दी है, तो आप तोड़ेंगे तो आप सोचेंगे कि नॉर्थ पोल अलग हो गया, साउथ पोल अलग। ऐसा नहीं होता। जो दूसरा एंड होगा वो खुद से खुद अपने आप को अपोजिट पोल एज्यूम कर लेता है और एज्यूम करके ही उसी अकॉर्डिंग एक्ट करता है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट। हमने इतना बेटा आपकी 2nd वीडियो में डिस्कस करा था प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, जो हमारी 3rd वीडियो थी एक्सप्लेनेशन की, उसमें हमने डिस्कस किया था बेटा यूजेज ऑफ मैग्नेट एंड प्रिजर्विंग ऑफ मैग्नेट, कि मैग्नेट के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, कि मैग्नेट कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, हमने देखा है कि आपने भी देखा होगा बेटा, जैसे कि बहुत सारे स्टिकी नोट्स होते हैं, मम्मी रेफ्रिजरेटर वगैरह पे क्लिप लगा देती है, टू डू लिस्ट करके लगा देती है। तो वो जो चीज़ें अट्रैक्ट होती है ना बेटा, जो एकदम से जाके आपकी रेफ्रिजरेटर के गेट पे चिपक जाती है, वो मैग्नेट की वजह से होता है। क्योंकि जो स्टिकी नोट्स होते हैं ना बेटा, उनमें मैग्नेट लगी हुई होती है और वो रेफ्रिजरेटर के गेट पे, मेटल गेट पे जाके चिपक जाता है। ओके बेटा, फर्स्ट कि आप स्टिकी नोट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, सेल्फ क्लोजिंग डोर्स, मतलब ऐसे दरवाजे जो खुद से बंद होते हैं, जैसे कि आपकी एक रेफ्रिजरेटर है, दूसरा एग्जांपल आपका पेंसिल बॉक्स है, जब आप उसे बंद करते हो तो एक एकदम से अट्रैक्टिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एकदम से जब आप रेफ्रिजरेटर के गेट को बंद करने ले जाते हो तो थोड़ी देर बाद रेफ्रिजरेटर का गेट अपने आप रेफ्रिजरेटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, वो इसीलिए होता है क्योंकि दोनों पोल्स पे क्या होता है, मैग्नेट लगी हुई होती है और वो मैग्नेट क्या करती है, उस गेट को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपनी तरफ। ओके, ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कि बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी मैग्नेट का यूज़ होता है, जैसे कि स्पीकर्स होते हैं या जो पहले वाले टीवी वगैरह होते थे ना बेटा, टेलीविज़न वगैरह, उसमें भी मैग्नेट का यूज़ होता था। ओके, ये 3 यूज़। 4th कि मैग्नेट का यूज़ स्टोरेज डिवाइसेस में भी होता है, जैसे कि हार्ड डिस्क वगैरह होती हैं, उसमें भी बेटा मैग्नेट का यूज़ होता है। 5th कि अगर जो आपके पास ATM कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ये डेबिट कार्ड है, इसमें भी आपको मैग्नेट की चिप देखने को मिलेगी। ठीक है, उसमें भी मैग्नेटिक चिप या स्ट्रिप देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वो इजीली वर्क कर पाते हैं। नाउ 6th पॉइंट इज कि मैग्नेट मेडिकल फील्ड में भी वर्क करता है, जैसे कि आपका MRI वगैरह करवाना है तो उसमें भी मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज़ किया जाता है, ताकि आपके बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को रीड किया जा सके। ओके, इसके बाद बेटा हमने पढ़ा था मैग्लेव ट्रेन के बारे में, कि मैग्लेव ट्रेन्स क्या होती हैं। आपको मैं बताऊं, अगर कोई आपने एडवांस मूवी देखी हो तो आपने कोई ऐसी ट्रेन्स देखी होंगी जो हाई स्पीड पे रन करते हैं। ठीक है, तो जो हाई स्पीड पे रनिंग ट्रेन्स होती हैं वो कभी भी व्हील्स पे वर्क नहीं करती, वो कभी व्हील्स पे रन नहीं करती हैं। उसमें क्या होता है कि वो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से, रेल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स की वजह से रन कर रही होती हैं। ठीक है, रेल और ट्रेन के बीच में मैग्नेटिक फोर्स वर्क कर रहा होता है, जिसके ऊपर वो रेल्स के अकॉर्डिंग, मतलब जो पटरियाँ बिछी हुई होती हैं उसके ऊपर हाई स्पीड पे मूव करती हैं। तो ऐसी ट्रेन्स में बेटा कभी भी व्हील्स देखने को नहीं मिलते हैं, ये हमेशा मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही वर्क करती हैं। ओके, ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा
प्रिजर्विंग ऑफ मैग्नेट, कि हम मैग्नेट को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, या कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम मैग्नेट को लॉन्ग लास्टिंग बचा के रख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो प्रिजर्विंग ऑफ मैग्नेट में फर्स्ट आप समझ सकते हैं कि आप कभी भी अपनी मैग्नेट को कभी भी फायर के पास ना लेके जाएं, आग के पास ना लेके जाएं। अगर आपकी मैग्नेट कभी फायर के पास जाती है, आग में गिर जाती है, या आप उसे फायर अप कर देते हैं, तो इससे क्या होगा कि वो जो आपका सब्सटेंस है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देगा, और लूज़ करने के बाद एक सिंपल स्टोन की तरह वर्क करने लगता है। ठीक है, लेकिन आप अगर इसके अलावा आप कभी भी मैग्नेट को हैमर्ड नहीं करेंगे, मतलब हैमर्ड मतलब हथौड़े से रख के कभी नहीं तोड़ेंगे। अगर आपने अपनी मैग्नेट्स को हथौड़े से तोड़ा तो जो मैग्नेट होगा वो स्टोन्स में डिवाइड हो जाएगा, और थोड़े टाइम बाद वो भी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को बेटा लूज़ कर देता है, ख़त्म कर देता है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती है। ठीक है बच्चे, और एक और कि आप कभी भी बेटा अपनी मैग्नेटिक सब्सटेंस को, या जो मैग्नेट है उसको कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस के पास नहीं लेके जा सकते। अगर आप लेके जाएंगे बेटा, अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक सब्सटेंस के पास अपनी मैग्नेट्स को लेके जाते हैं हाई पावर को, तो इससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है वो उसके अंदर मैग्नेट है, बाहर आपके पास मैग्नेट है, दोनों का अपना मैग्नेटिक रीजन है, अपना मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस बिहाफ पे क्या होगा बेटा, जो इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस है ना उसकी वर्किंग डिस्टर्ब हो जाएगी, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। ओके, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई बेटा कि आग के पास आप लेके जाएंगे तो क्या होगा कि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फिनिश हो जाती है इसको हम क्या कहते हैं, हमने पढ़ा है, इसको हम बोलते हैं बेटा डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन मीन्स द प्रोसेस बाय विच मैग्नेट लूजेज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब वो क्रिया या वो चीज़ जिसकी वजह से आपकी मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देती है, मैग्नेट अपनी पहचान को ख़त्म कर देती है, उसको हम बोलते हैं बेटा डीमैग्नेटाइजेशन। ओके, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं मैग्नेटिक कीपर्स की तरफ कि मैग्नेटिक कीपर्स क्या होते हैं। हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक कीपर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें हम अपनी मैग्नेट को लॉन्ग लास्टिंग प्रिजर्व करके रख सकते हैं, कि अगर आपके पास 2 बार मैग्नेट है तो आप दोनों बार मैग्नेट को मैग्नेटिक कीपर्स में रख देंगे, जैसे आप अपने पेंसिल बॉक्स में पेंसिल रखते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि उनके पोल्स अपोजिट होने चाहिए। वो एक वुडन बॉक्स टाइप का सब्सटेंस होता है जिसमें आप एक बार मैग्नेट रखेंगे जिसका ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल, तो बराबर में जब आप दूसरी बार मैग्नेट रखेंगे तो उसके पोल्स अपोजिट होने चाहिए, और इसी वजह से जो आपकी मैग्नेट होगी वो लॉन्ग लास्टिंग सर्वाइव कर सकती है। इतना बेटा हमने इस चैप्टर में अभी तक पढ़ा। ओके, नाउ दिस इज द टाइम टू कम बैक टू योर एक्सरसाइज वर्क। अब हम एक्सरसाइज वर्क देखेंगे। एक्सरसाइज वर्क में सबसे पहले हम देखेंगे बेटा अपना MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, की मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको ऑप्शंस मिले हुए, आपने एक पर्टिकुलर ऑप्शंस अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चूज करना है। ओके बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन इज अ मैग्नेट विल अट्रैक्ट अ पेंसिल, अ आयरन क्लिप, अ पीस ऑफ क्लॉथ और अ वुड, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। डेट इज एन आयरन क्लिप। इसका आंसर होगा बेटा एन आयरन क्लिप। आयरन की क्लिप को मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज मैग्नेट विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स न मटीरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक, लेदर और मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि बेटा जो मटेरियल्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटिक। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन, मतलब अगर आप किसी मैग्नेट को फ्रीली छोड़ देते हो तो वो किस डायरेक्शन में पॉइंट अप होगी, मतलब किस डायरेक्शन में वो मूव करेगी। जैसे अगर आपने धागे पे लटका के मैग्नेट को छोड़ा हुआ है तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ वेस्ट डायरेक्शन। सो द आंसर इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मैग्नेटिक मटीरियल, मतलब नीचे दिए गए ऑप्शंस में बेटा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स को शो करता है, आयरन, निकल, कॉपर, कोबाल्ट। द आंसर इज कॉपर, ऑप्शन नंबर सी। ओके,
नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ऑड वन आउट, मतलब जो इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग है आपने वो अलग कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट इज कॉपर, ब्रास, आयरन, एल्यूमिनियम। कॉपर, ब्रास, आयरन, एल्यूमिनियम। So the answer is iron because iron is a magnetic material और other three are नॉन मैग्नेटिक मटीरियल, मतलब बाकी तीन अगर आप देखोगे तो बेटा वो नॉन मैग्नेटिक मटीरियल है और आयरन क्या है, एक मैग्नेटिक मटीरियल है। ओके, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द टू एंड्स ऑफ अ बार मैग्नेट आर कॉल्ड, मतलब जो बार मैग्नेट के जो एंड पॉइंट्स होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट्स, स्केल्स, पोल्स, यूनिट, मतलब जो बार मैग्नेट के एंड पॉइंट्स होते हैं उन्हें आप क्या बोलोगे, पॉइंट बोलोगे, स्केल बोलोगे, पोल्स बोलोगे या फिर यूनिट। सो द आंसर इज बेटा ऑप्शन नंबर सी, पोल्स। ओके, नाउ इन विच कंडीशन अ मैग्नेट लूजेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैंने अभी आपको बताया डीमैग्नेटाइजेशन के बारे में, तो उसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर देता है। ओके, सो हियर द आंसर इज व्हेन इट इज हैमर्ड फोर्सफुली, क्या जब उसे तेजी से हथौड़े से तोड़ा जाए, व्हेन इट इज ड्रॉप्ड फोर्सफुली ऑन फ्लोर, या उसे बहुत तेजी से फर्श पे फेंका जाए, व्हेन इट इज हीटेड एट अ हाई टेम्परेचर, मतलब जब उसे बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाए, या ऑल ऑफ दीज। बेटा ये सारी कंडीशंस फॉलो होती हैं, अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन अगर आप मैग्नेट पे अप्लाई करते हो तो मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर देता है। तो सो हियर द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, इफ लाइक पोल्स ऑफ टू बार मैग्नेट्स आर ब्रॉट नियर ईच अदर, मतलब अगर आप दो बार मैग्नेट के लाइक पोल्स, मतलब सेम सेम, या तो नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ, अगर इन पोल्स को एक दूसरे के पास लेके जाते हो तो क्या होगा, अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल ईच अदर, शो नो इफेक्ट, या ऑल ऑफ दीज, या ये सब होगा। तो बेटा मैंने आपको बताया है कि जब आप लाइक पोल्स को एक दूसरे के पास लेके जाओगे तो वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आपकी प्रॉपर्टी नंबर ऑफ 4 जो आपने मैग्नेट की फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ा है उसमें यही बताया गया है कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रिपेल ईच अदर। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, if two unlike poles of bar magnet are brought near each other, अगर आप दो unlike poles को बार मैग्नेट के दो अलग अलग जैसे कि नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ पोल्स को एक दूसरे के पास लेके जाते हो तो फिर क्या होगा, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था बेटा, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, अगर लाइक पोल्स हैं तो दे विल रिपेल, अनलाइक पोल्स हैं तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। सो हियर इज आंसर ऑप्शन नंबर बी, अट्रैक्ट ईच अदर। ओके beta, here your MCQ portion is complete. Now this is the time to go with exercise B, tick the object or material as a magnetic or non-magnetic। एक आपके सामने टेबल दिया हुआ है, इसमें 5 ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं और बराबर में मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक लिखा हुआ है, तो आपने बताना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मैग्नेटिक है या फिर ये नॉन मैग्नेटिक है। ओके, सो फर्स्ट इज लोड स्टोन, मतलब पहला आपको दे रखा है लोड स्टोन। लोड स्टोन नेचुरली अकरिंग मैग्नेट होता है, तो ये बताइए क्या है बेटा, इट इज अ मैग्नेटिक मटीरियल। ओके, आयरन, आयरन इज ऑल्सो अ मैग्नेटिक मटीरियल। पेन, प्लास्टिक स्केल, प्लास्टिक मैग्नेटिक मटीरियल है, नो, प्लास्टिक इज नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। पेंसिल इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। कॉम्ब, कॉम्ब इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स। ओके, here your B exercise is complete. Now moving ahead with exercise C, true and false. Okay, so the first question is, magnetic power of a bar magnet is maximum at its both end, मतलब कि जो मैग्नेटिक पावर होती है बार मैग्नेट्स की, क्या वो उसके एंड्स पे सबसे ज़्यादा होती है? हाँ भाई, मिडिल के कंपैरिजन में एंड्स पे सबसे ज़्यादा होती है, हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है। सो द आंसर इज ट्रू, सही बात है। अ मैग्नेट शुड ऑलवेज बी केप्ट नेक्स्ट टू अ वॉच, कि आपने मैग्नेट हमेशा ऑलवेज केप्ट नेक्स्ट टू अ वॉच,
कि आपने मैग्नेट को हमेशा वॉच के बराबर में रखना चाहिए, ऐसा कुछ? बताइए। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, ओके? आपके लिए क्वेश्चन है, आप एक बार इसे रीड करेंगे फिर मुझे आंसर करेंगे, ओके? नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, अ मैग्नेटाइट रॉक इज मैग्नेटिक इन नेचर। जो मैग्नेटाइट रॉक होता है क्या वो मैग्नेटिक होता है नेचर में? ट्रू कि बेटा जो रॉक है, जो मैग्नेटाइट रॉक है, जो बड़ा सा पत्थर मिला हुआ है, वो क्या होगा बेटा? वो तो ट्रू ही होगा ना, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तभी तो शेपर्ड्स की चीजें अट्रैक्ट करा था, ओके? नाउ द कोर ऑफ अर्थ मैग्नेट एक्ट एज अ कोर ऑफ अर्थ मैग्नेट इज अ जाइंट मैग्नेट। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो अर्थ का कोर है वो एक बड़ी सी जाइंट मैग्नेट है। हाँ, तभी तो बेटा नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो इसका आंसर है बेटा, आंसर ट्रू है, ओके? अ मैग्नेट ऑलवेज कम इन रेस्ट एट ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। कि मैग्नेट हमेशा रेस्ट में कब आती है? जब वो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में होती है, ऐसा है? हमने पढ़ा था बेटा मैग्नेट जब भी रेस्ट में आएगी तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आएगी, ईस्ट और वेस्ट में नहीं आती है। सो द आंसर इज फॉल्स, ओके? नाउ द साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट ऑलवेज रिपेल द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट ऑलवेज रिपेल द नॉर्थ पोल ऑफ द अदर मैग्नेट। मतलब जो अगर एक मैग्नेट उसका साउथ पोल है, दूसरी मैग्नेट उसका नॉर्थ पोल है, तो क्या वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे? नहीं बेटा, ये अलग अलग पोल्स हैं, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ओके? सो द आंसर इज फॉल्स, ओके? नाउ दिस इज द टाइम टू कम विद assertion and reason, okay? In this you have to choose the option given above for the both answers, okay? So here the assertion is, we are going with the first question, okay? So the assertion is a magnet is a natural material, lodestone or a magnetite। मतलब जो मैग्नेट है वो एक नेचुरली अकरिंग मटेरियल है, इसमें एक स्पेशली नाम दे रखा है लोडस्टोन हो या फिर वो मैग्नेटाइट हो, ये नेचुरली अकर्ड मटेरियल है, ओके? इसका रीजन उन्होंने एक्सप्लेन करा है, लोडस्टोन इज अ मटेरियल फाउंड इन अ रॉक एंड शोज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन मटेरियल। मतलब ऐसा माना गया है कि ऐसा इन्होंने एक्सप्लेन करा है कि लोडस्टोन क्या है, एक मटेरियल है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, ये स्टोन के अंदर पाया जाता है, ठीक है? और ये क्या करता है बेटा, अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टीज को शो करता है, ये आयरन मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो सही बात है ना कि जो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट है लोडस्टोन मैग्नेटाइट है, और लोडस्टोन क्या करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। सो हियर द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 मीन्स बोथ रीजन एंड द असर्शन आर ट्रू and R is the correct explanation of assertion, okay? Now we are going with the second assertion and reason. So assertion is magnet have two poles, namely south pole and north pole। कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है बेटा? इसका रीजन दिया हुआ है, मैग्नेट ऑलवेज हैव अ पेयर ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। कि मैग्नेट के जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो हमेशा पेयर में ही होते हैं। सही बात है कि देखो हमें बताया कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ, और आगे इन्होंने एक्सप्लेन कराया कि बेटा जो मैग्नेट है वो हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करती है। सो हियर इज ऑल्सो ऑप्शन नंबर 1 दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ओके? सो हियर योर एक्सरसाइज वर्क इज कंप्लीट। टुमारो we will come back with the question answers, okay? So complete your exercise in your book, okay? Bye bye class, thank you for giving your time.